खुशखबरी खुशखबरी। बंदर आया बंदर के संग मदारी आया और मदारी के संग उसने खेल रचाया। जब खेल रचाया तो बच्चों ने वहां पर तालियां बजाना शुरू कर दी। अब मैं इसी के ऊपर एक बहुत बड़ी एक साइंस बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा जब बंदर जब नाचता है और मदारी उसको नचाता है तो वो कहता है बच्चों तालियां बजाओ। तो तालियां बजाने से क्या होता है, ऐसे करके बजाते हैं तो हमारे हथेलियों में कुछ पॉइंट्स होते हैं। हमारे यहाँ बंदर वाला जब आता है मदारी या कोई खेल वाला आता है तो वो तालियां बजाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तो उत्साहित करता है। और देखा होगा कोई मोटिवेशन क्लास हो या मान लो कोई सेमिनार हो या कोई मोटिवेशन स्पीकर आता है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा तालियां बजाने के लिए कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा तालियां बजाने के लिए कहा जाता है। वो ऐसा क्यों? तालियां बजाने से क्या होता है, हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है जैसे हमने ऐसे किया हो ऐसे करके तो हमारे फेस को भी एनर्जी मिलती है और हमारे हाथों को भी एनर्जी मिलती है। हाथों को एनर्जी मिलती है तो हाथों के द्वारा ही हैंडों के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। इस वीडियो को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं कॉमेडी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ जिससे आपके थोड़ा समझ में आ जाए, आप भी समझ सकूं और मैं भी समझा सकूं, ठीक है। तो ये हमारा हैंड है। तो हैंड के अंदर क्या होता है, एक तरीके से ये पॉइंट होते हैं। ये हमारा थंब रहा और ये हमारी 5 उंगली रही। तो 5 उंगली के अंदर क्या होता है, एक सिस्टम होता है अलग अलग, यानी कि कौन सा ऑर्गन कहां पर माना जाए। जैसे आपने देखा ये थंब, हमारा सर, ये हमारा सर है। ये देखो ये है, देख रहे हो ना आप। ये क्या हुआ, ये हमारा अलग रहा, ये ऊपर रहा, ये हमारा सर हो गया यानी कि हेड, सर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हैंड हो गए, ये भी हैंड हो गए। और ये क्या रहा, ये हमारे पैर रही है, दोनों पैर रही है। ये साइड होती है हमारी एंटीरियर साइड, जैसे कि हमारा सामने का, हम आगे को झुक जाते हैं लेकिन पीछे को नहीं झुकते। जब आगे को जब ऐसे हमारा हाथ झुकता है तो उस हिसाब से हम भी झुकते हैं। और ये होती है हमारी पोस्टीरियर यानी कि बैक साइड, यानी कि पीछे की साइड। एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर। तो हमारा ये सामने का फेस हो गया यानी कि आगे की साइड, और जो पोस्टीरियर साइड रही। आपने देखा होगा, आप कभी भी अंदाज अनुभव करना, आप ऐसे करके करना, ऐसे करके पोस्टीरियर, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारी बैक साइड पर रिलीफ मिल रहा है, बैक साइड पे रिलीफ मिल रहा है। और ऐसे करोगे तो आपको लगेगा कि हमको एनर्जी सी फील हो रही है, ठीक है। तो हमारा ये हमारा हेयर, मान लो ये हमारा फ्रंटल रहा, तो मान लो ये इस जगह पर हमारे आइज रही, हमारी आंख नेत्र रही दोनों इस जगह पर। ये इसकी पिक्चर भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा क्या होता है। ये हमारे आइज रही, ये हमारा हेड रहा, ये हमारी नोज रही। तो क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे 3 भाग होते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। एक ये 3, 1 2 3। वैसे क्या होता है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, यानी कि और एक ये रहा, यानी कि हमारे 3 भाग रहे। और एक इसको एक्यूपंक्चर भी कहा जा सकता है। एक्यूपंच यानी कि पंच करते हैं, इसको पंच करते हैं तभी हमारे शरीर को एनर्जी फ्लो होती है। कभी कभी देखो किसी का बीपी लो हो जाता है या किसी को चक्कर हो जाता है तो कहता है अरे इसके हाथ मसलो, हाथ मसलो, होता है। सुना होगा, जरूर सुना होगा, मैं उम्मीद है। अगर आपको ऐसा लगता होगा, मान लो सुना है, तो आप कमेंट में जरूर ला रहे हैं जिससे मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा जो अंगूठा साइड, यानी कि अंगूठा साइड ये रही, ये रही हमारी लेफ्ट आर्म,
यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड रहा, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में क्या होता है, ये तो हमारी रही, क्या रहा हमारा, ये हमारी रही रिस्ट, रिस्ट रही। फिर उसके बाद ये रही हमारी एल्बो जॉइंट, और उसके बाद ये रहा हमारा शोल्डर। देखो ये शोल्डर, वो सॉरी, रिस्ट, एल्बो और शोल्डर। वैसे क्या होता है, जैसे हमारा ये अब हमारा ये पैर रहा, पैर रहा जो हमारी, जो ये रही इस जगह को, ये हमारा जो हिप जॉइंट होता है, हिप जॉइंट, वो हमारा हिप जॉइंट हो गया, ठीक है, हिप जॉइंट, यानी हमारे ये हिप जॉइंट रहा। फिर उसके बाद हमारा ये नी रहा, नी, नी रहा कहाँ पर, सुनो, ये हैंड होगा, ये रहे दो उंगली, दो उंगली रही। तो ये तो हमारे रहे हिप जॉइंट, हिप जॉइंट दोनों के, और ये रहे हमारे नी, ठीक है जी। और जो हमारे ये रहे, जो ये रहे हमारे एंकल जॉइंट, पॉइंट को समझना, ये हमारे एंकल जॉइंट रहे, फिर दोबारा समझा रहा हूं, ये हमारे नी रहे और ये रहे हमारे हिप जॉइंट। और मैं जैसे अब समझना, अब मैंने उंगलियों के बारे में आपको बता चुका हूँ, अंगूठा का भी बता सका हूँ, यानी पांचों उंगलियों के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं हथेली के बारे में बताना चाहूंगा। ये क्या होता है, ये हमारे हाथ पैर लेग हेड रहे। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे ऑर्गेनिक्स, यानी कि हमारे एब्डोमेन से संबंधित हथेली होती है। जैसे ये हमारा अंगूठा है, अंगूठा है, अंगूठे से आप नीचे के ले जाओगे, ये हेड रहा, हेड से यहाँ से हमारा ट्रेकिया शुरू हो जाता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया, और ये हमारा लंग्स पोर्शन कहा जाता है। जैसे लंग्स, ये हमारे फेफड़े रहे, और फेफड़े यानी लेफ्ट राइट फेफड़े रहे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आप मान सकते हो हार्ट, यानी कि दिल, देख रहे हो ना। और ये रही हमारी छन्नी उंगली, यानी कि सबसे छोटी उंगली रही। अब इसी के नीचे को आप जाओगे, इसी से नीचे से आओगे, यहाँ पर हमारा लार्ज स्टैंड, जो आंत होती है हमारी, लार्ज स्टैंड जो होती है, वो यहाँ से शुरू हो जाती है, यहाँ से लार्ज स्टैंड, यहाँ से लार्ज स्टैंड, और इसके बीच में यहाँ स्मॉल स्टैंड होती है। स्मॉल स्टैंड से लेते हुए फिर यहाँ पर ये हमारा लीवर आ जाता है। यहाँ पर इतने से ये लाइन दिख रही है, इस लाइन के पीछे लीवर आ जाता है, लीवर, लीवर आ जाता है। क्या होता है, हम अगर किसी से बताए भाई मेन पॉइंट कौन सा कहाँ होता है, तो किसी को नहीं पता है। लेकिन क्या होता है, अगर मेडिकल टर्म देखी जाए तो सबसे पहले जो काम हमको खुद करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, वो हमको पता ही नहीं है। लेकिन अगर मदारी कह दे तो हम तालियां जरूर बजा लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो वही अगर काम अगर आपको किसी से प्रेशर से कराओगे तो वो नहीं करेगा, लेकिन आनंद आदमी वो जरूर करता है, ठीक है। किसी के कहने के पर, या किसी सेमिनार में, या कोई मान लो कोई अच्छा माहौल है, कोई कॉमेडी है, या वहाँ आपको अच्छा फील लगेगा। लेकिन वो ही नहीं, वो अपना तो फायदा करता ही है मदारी, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी एक हेल्थ से संबंधित आपको एक तकनीकी बताता है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप दैनिक में अपनी जो जीविका है, अपने जो उसमें बिजी हो जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं अरे इसे नाखून को रगड़ो, ऐसे करके। इससे कहा जाता है कि मान लो अगर आप नाखून को ऐसे रगड़ते रहोगे पर डे, अगर रगड़ोगे
तो उससे क्या होता है, बालों को सफेद होने के कम चांस रहते हैं। अगर आप इस हिसाब से करते हो तो कम चांस रहते हैं। ये ऐसे नाखूनों को रगड़ने से, बाल रगड़ने से, इससे रगड़ने से आप ये समझ लो बालों को आप लंबी उम्र दे रहे हैं। इससे क्या होता है, कैल्शियम कहा जाता है, कैल्शियम है जो शरीर को, जो बालों को मिलती है, वो इससे एनर्जी मिलती है। अब मैं यहाँ तक ले पहुंचा हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ तक हो गया। अब मान लो देखो इससे क्या होता है, आप दूसरे का, आप स्वयं अपना स्वास्थ्य को रख भी सकते हो अच्छे से और दूसरे स्वास्थ्य बता भी सकते हो। और आप इसके क्या होता है, ये क्या होता है, ये कोर्स होता है, ये कोर्स होता है, पैरामेडिकल कोर्स होता है। अब ये रहे, मैं आपको बता चुका हूं सब कहां पर क्या है। आप एक बार और समझ लेना। एक बार अगर आपके समझ में ना आए तो वीडियो को आप एक बार रीबैक करके आप दे सकते हो। अगर अपने सर में अगर आपको रिलीफ लेना है तो आपको क्या करना है, ये पंच है, आप इसको, ये थेरेपी आराम से आप हल्के हल्के से कर सकते हैं। आप महसूस करना, फील करना, किसी को दर्द हो तो आप ऐसे करना, तो उसके सर में जिसको भी दर्द हो उसको ऑटोमेटिक रिलीफ फील होगा। ठीक, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे दबाते तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन थेरेपी है, अगर इसको करोगे तो आपको आराम मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि आप सोचोगे आपने दबाया और आपको तुरंत राहत मिल जाए, फिर आपको अरे हमने वीडियो देखा उसमें गलत सलत बता दिया। ठीक है, मैं आपको तब भी ये राय दूंगा, आप अपने डॉक्टर से परामर्श ही करें। ठीक है, आप इसके भरोसे न रहें कि इसके भरोसे ही आप बैठे रहो। ठीक है, लेकिन ये उसके लिए होता है कि मान लो अगर कोई नॉर्मल दिक्कत होती है तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आने वाले समय में बीमारी से बच सकते हो। मैं आपसे ये राय नहीं दूंगा कि आपको उसी वक्त कोई दिक्कत है और आप उसी टाइम शुरू हो जाओ, मैं ये राय नहीं दूंगा। ये क्या होता है, आपको लंबे समय के लिए आपको यानी कि बीमारियों से कम करने का आपको माध्यम मिल जाता है। अगर आप मान लो ये दबाते ये हिसाब से, ये उठा, ये सर रहा, ये ट्रैकिया रहा, ये लंग्स रहा, अगर आप इसको ऐसे 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 पंच करते हैं हिसाब से अगर ये पंच करते हैं आप, तो आपको क्या है, ये आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है बहुत, सॉरी, आपका जो अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो कम से कम यानी कि रहेगी आपको। और ये है, अगर आप यहाँ पंच करोगे तो आपको ये क्या है, आपको लीवर की समस्या बहुत कम रहेंगी। और ये रहा मान लो ये वाली यानी सबसे छोटी उंगली यहाँ रहा, और ये लीवर रहा। लीवर में यहाँ पर ये होता है पित्त की थैली, अगर आप उसको ऐसे पंच करोगे तो ये क्या होता है, आपको एक तरीके से पाचन में बहुत बड़ा रिलीफ करेगा। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि मल्लौरे के वहां पर हम गए थे, वो डॉक्टर फीस लेता है और कोई दवाई भी नहीं देता है, और बस वही दबाता है और उससे रिलीफ मिल जाता है। तो आप ये कोर्स हमारे यहाँ से बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आपको मैं बता चुका हूँ बारी बारी से। और ये जो कोर्स होता है हमारे यहाँ बिल्कुल निःशुल्क कराया जाता है, इसको सिजोक थेरेपी कहते हैं। तो ये कोर्स हमारे यहाँ से आप कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।